हेलो एवरीवन, आप सभी का हिंदी टून्स टीवी में स्वागत है। बहुत पुरानी बात है, एक विशाल जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वह बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वह जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाए रहता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियां खाई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया, उससे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा दो हिरन उसके इलाके में आ गई। वो बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीला को देखा तो मुस्कुराने लगे। अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हाल चाल जानने आए हैं। सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत में कुछ फर्क नहीं आए, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। अच्छी वाली दवा लेना, अपना ख्याल रखना। तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर यह दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके की हरा घास खाने आ गई। मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से गुलशन सजाया है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हर्री हो गई। आज पेट भरकर खा लेता हूँ, कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊँगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना, ये हरियाली खिंच लाई है मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा। दोनों हिरणों का जब पेट भर गया तब वो वहाँ से चले गए। अपने इलाके में जाकर वो रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगे। यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो जाओ रंगीला के दरबार में, वहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। रंगीला बहुत अच्छा है, उसकी बीमार होने पर भी हमें हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत सारे हिरणों की टोली बन गई और सब रंगीला के पास पहुंच गए उसका हालचाल पूछने। पहले तो रंगीला को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कितने सारे लोग उसका हालचाल जानने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद का नजारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरन उसके इलाके की घास खाने में जट गए थे। कुछ हिरण फल भी खा रहे थे, उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास दो घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब यह हाल रहा तुम मेरे इलाके की सारी घास खत्म हो जाएगी, मेरे खाने के लिए भी कुछ विशेष नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक मित्र मोनू भालू आ गया। उसे कहा, दोस्त, मैं तुम्हारे लिए औषधि की तलाश में गया था और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। औषधि तो मिल गई लेकिन आने में देरी हो गई, लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला में औषधि खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा।
2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए कुछ भी फल बचा नहीं था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। उदास हो गया दोस्त रंगीला, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें जानकारी मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।